Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with maths 2 chapter 3 triangles. This is third part of our video. So let's start. So today we are going to see some theorems. So the very first is isosceles theorem. Isosceles theorem says that if the two sides of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are the angles opposite to them are congruent. Means अगर दो sides हम लोगों की क्या है congruent है, तो उसके जो angles है, एंगल ABC और एंगल ACD, ये क्या है आपस में congruent है. So given that in triangle ABC side AB is congruent to side AC, ये AB और AC क्या एक दूसरे से congruent है, तो क्या प्रूफ करना है that angle ABC is congruent to angle ACB. तो let's see construction. Draw the bisector of angle BAC which intersects side BC at point D. So हम लोग क्या करना है, एक बाइसेक्टर बनाना है, एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम एंगल ए विच बाइसेक्ट्स BC at point D. Okay, which intersects BC at point D. So now we have to prove in triangle ABD and triangle ACD. अभी यहाँ पर दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गए, तो ये एक है ABD, एक है ये ACD. तो सेगमेंट AB is congruent to segment AC, right? Angle BAD and CAD is a common angle, right? Construction angle BAD and CAD ये construction है, right? Also angle AD is congruent to AD common sides. Therefore this triangle ABD and triangle ACD is congruent angle. अगर ये congruent angle है तो इनकी sides और angles भी corresponding congruent रहेंगे, right? So ये congruent angles है, triangle ABD and triangle ये क्या है, congruent है, right? से कौन से टेस्ट से हुआ है congruent वो बताना है, तो बताएंगे. एंगल पहले हम लोग की साइड कॉन्ग्रुएंट थी, फिर एंगल, फिर साइड. सो SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुए. फिर एंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ABD किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ACD से कॉन्ग्रुएंट होगा. देयरफॉर एंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो देयरफॉर बाय दिस एंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, B', D', C. सो वी हैव प्रूव दैट कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे अगर दो साइड सेम रहेंगे. तो इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर सारी साइड्स ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो नाउ कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. कॉन्वर्स भी अगर एंगल इन लोगों के सेम है तो साइड सेम है, तो ये नहीं बताएंगे. तो इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट. So in triangle PQR, if triangle PQR, angle PQR is congruent to PRQ. ये दोनों एंगल्स क्या है, congruent है, ये बताया. प्रूफ क्या करना है, that PQ is congruent to PR. तो now construction सेम एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे. तो प्रूफ इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PRM, एंगल PQM is congruent to एंगल PRM, राइट. PQM किसको congruent रहेगा, PRM, ये गिवन इन्फॉर्मेशन. एंगल QPM एंड एंगल RPM ये क्या कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, क्योंकि ये क्या हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर्स की राइट कॉन्ग्रुएंट रहेगा. क्यों, क्योंकि ये क्या है हम लोगों का सी है. यहाँ पर भी हमने लिखे थे कंस्ट्रक्शन है BAD और CAD, तो ये क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा इसके यहाँ पर. इस सेगमेंट PM इस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, क्योंकि क्या है कॉमन साइड से. तो देयरफॉर ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PRM इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे से. कौन सा टेस्ट से, एंगल साइड, तो AAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है. सो देयरफॉर सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, सो corollary if three angles of a triangle are congruent then it three sides are also congruent. Now 30, 60, 90 theorem. So 30, 60, 90 theorem says that कि अगर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक साइड 30 एक साइड 60 रहेंगे. सो इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव मेजर्स 30 एंड 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू 30, जो 30 के अपोजिट की जो साइड रहेंगी AB, वो क्या रही, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस की आधी रहेगी, वो ऐसा बोला 30 के अपोजिट वाली. तो गिवन एक ट्राइंगल ABC है, एंगल B 90 डिग्री, एंगल A 60, एंगल A 60 है एंड एंगल C क्या है 30 डिग्री. तो प्रूफ में क्या रहेगा, 30 के अपोजिट वाली दैट इज़ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज़ AC. तो हाफ ऑफ AC प्रूफ करना है. तो कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट D ऑन द एक्सटेंडेड सेगमेंट AB सच दैट AB इक्वल्स टू BD. तो ये जो हम लोग का B है वो हम लोग को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, जैसे यहाँ पर किया गया BD, ठीक है. तो ताकि वो BD मतलब इससे इक्वल रहे AB और BD के. सो ट्राइंगल ABC और DBC ये दो ट्राइंगल हो गए, राइट. ये दोनों अभी यहाँ पर क्या बोला, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DB. सो AB BD से कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट. कंस्ट्रक्शन, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBC 90 डिग्री, राइट. सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC कॉमन साइड्स. तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल किससे इक्वल हो जाएंगे, साइड एंगल साइड SAS से इक्वल हो जाएंगे, राइट. फिर देन
एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। अभी कॉन्ग्रुएंट होगा ये SC से, देयरफॉर BAC ये कॉन्ग्रुएंट किससे रहेगा, BDC से, राइट। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। सो एंगल BAC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर नाउ इन ट्राइंगल ABC में क्या है, दैट BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, BAC क्या है 60 डिग्री, तो देयरफॉर BDC भी 60 डिग्री रहेगा, और एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल ADC एंगल ACD। अभी जो DAC है हम लोग का DAC ये किससे इक्वल रहेगा, एंगल ADC से इक्वल रहेगा, राइट। और एंगल ACD से, ACD बिकॉज ये 30 + 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, से ये 60 तो ये भी पूरा 60 रहेगा। तो नाउ therefore ट्राइंगल ADC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तीनों क्या हो गए 60 हो गए, तो ADC इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या बोलता है, दैट AC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू DC, मतलब तीनों की तीनों साइड्स भी क्या रहेगी, इक्वल रहेंगी। देयरफॉर बट AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD, बट AB क्या था, हाफ ऑफ AD था हम लोग ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, राइट। सो AB जो था हम लोग का हाफ ऑफ AD था, तो जहाँ पर AD है वो AD को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ, जैसे कॉरोलरी ऑफ कॉन्वर्स, बट AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD, राइट। AD क्या है हाफ ऑफ AB क्या है हाफ ऑफ AD है, सो AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AD, किससे सिमिलर है, AC से सिमिलर है, तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो सिंस AD इक्वल्स टू AC, सो व्हाट वी वांट, AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सो ये पूरा करने का मतलब बस यही था, ये 30 की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो आधी होती है हाइपोटेनियस से, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 30, एक एंगल 60 और एक एंगल 90। ओके, नाउ एक्टिविटी, now this activity is based on, so now here what we are going to see, let's see यहाँ पर हाइपोटेनियस का कुछ देखते हैं लोग, ठीक है। 30, 60, 90 का ये हाइपोटेनियस करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द फिगर 3.29 यही फिगर हम लोग को यूज़ होगा इसमें, ये वाला, ठीक है। बट इसमें हमने 30 के अपोजिट की साइड देखे थे, यहाँ 60 के अपोजिट की साइड देखेंगे। तो यहाँ ये थियरम क्या कहता है कि जो 60 के अपोजिट की साइड होती है वो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होती है। तो लेट्स सी प्रूफ इन द अबाउ थियरम वी हैव प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। हमने 30, 60, 90 में ये देखें। सो ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम है, सो AB² + BC² इज इक्वल्स टू AC², क्योंकि ये क्या है हाइपोटेनियस है। सो बट AB क्या है हम लोग का हाफ ऑफ AC, सो AB विल गोइंग टू रिप्लेस बाय हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 AC² + BC² इज इक्वल्स टू AC² हो जाएगा। देन BC² विल बी इक्वल्स टू AC² - 1/4 AC², तो BC² इज इक्वल्स टू 4AC² - 1, तो 4 - 1 इज 3, सो 3/4 AC², यहाँ पर 3/4 AC² रहेगा। देन हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो BC² का BC हो जाएगा, 3 का √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और AC² का AC हो जाएगा। ओके, नाउ अभी ये क्या है 45, 45, 90 का थियरम। तो लेट्स सी 45, 45, 90 का थियरम क्या कहता है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 45, 45, 90, द लेंथ ऑफ द ईच साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज़ 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। मतलब ये जो साइड्स रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस, मतलब जो राइट एंगल है ना, तो उसकी जो बाजू की साइड्स रहेंगी, साइड कंटेनिंग, तो इन लोग दोनों की क्या रहेगी 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल AB से एंगल B इज़ 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल C इज़ 45 डिग्री। So BC is equals to AB by Pythagoras theorem. AB² + BC² is equals to AC². So AB² plus BC के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, AB² is equals to AC, because BC is equals to AB। तो यहाँ पर AB + AB 2AB² is equals to AC²। फिर ये 2 है तो इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 AC², टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो AB is equals to 1/√2 AC। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड 45, 45, 90 थियरम। मतलब ये AB और BC की क्या वैल्यू रहेंगी 1/√2 ऑफ AC। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के मीडियन की प्रॉपर्टी देखिए, हाइपोटेन्यूज में अगर हम मीडियन बनाते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है। So in figure 3.35 triangle ABC is a right angle triangle, segment BD is the median on hypotenuse। ये क्या है मीडियन। तो measure the length of the following segment। AD कितना रहेगा हम लोग का, AD इक्वल्स टू क्या रहेगा, DC इक्वल्स टू क्या रहेगा, BD क्या रहेगा। सो फ्रॉम द मेजरमेंट वेरीफाई दैट BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये बताना है। ये एक्चुअली हम लोग का प्रूफ भी था ना, लेट अस प्रूव द प्रॉपर्टी द लेंथ ऑफ द मीडियन इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो सी
In right angle triangle, the length of the median of the hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. In triangle ABC, angle B is equals to 90 degree. Segment BD is the median. ये BD क्या है, हम लोग का मीडियन है. BD is equals to half of AC. हम लोग को प्रूफ करना है BD क्या है, AC का हाफ है. ठीक है, सपोज ये राइट एंगल ये ऐसा है, तो हम लोगों ने डायग्राम को ट्विस्ट करें, तो BD क्या है, half of AC. तो कंस्ट्रक्शन, टेक पॉइंट E, we have to extend this D so that we'll go to join CE. Then main steps, triangle ADB is congruent to triangle CDE. ADB is congruent to triangle CDE. क्यों congruent रहेगा, triangle A given है. Then SAS से congruent है. Then line AB is parallel to EC. Line AB is parallel to EC. बाई टेस्ट ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स कह रहा हूँ. अगर ये ऑल्टरनेट एंगल से देखते हैं, अगर ये पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल्स है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी. ट्राइंगल ए बी सी ये और ये वाला ट्राइंगल क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, बिकॉज एस ए एस ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल साइड इक्वल है, बीच का एंगल, तो एस ए एस जैसे ये दोनों ट्राइंगल इक्वल रहेगा, राइट. तो बी डी इज इक्वल्स टू बी डी क्या रहेगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो बी डी ये दोनों साइड भी इक्वल रहेंगे, तो बी डी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी. Okay students, that's it for today. So now we have to remember that in right angle triangle the length of the median on its hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. So that's it for today. We're going to continue exercise in the next lecture.